हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस में। आज हम लोग अपना जो सेशन जो डेली चलता है उसमें करंट अफेयर्स का उसको हम लोग आज कवर करेंगे। जो आज के द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू और पीआईबी में आपके जो आर्टिकल्स थे जिससे करंट के क्वेश्चन बन सकते हैं, वह उसके प्रारूप के रूप में क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। तो जल्द से जल्द जुड़ जाइए और अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि हम लोग मुख्य रूप से अपना जो स्टैटिक्स और करंट अफेयर्स है उसको क्या करें, स्टार्ट करें। ठीक है। जैसे पहला पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि फरसाड़ वन्यजीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरीज है वह किस राज्य में, किस स्टेट में यह स्थित है। कौन सा? फरसाड़ वन्यजीव अभ्यारण्य। तो किस में है? आपको ऑप्शन दिया हुआ है महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, केरल। तो किस में होगा यह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? यह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है यह महाराष्ट्र में है। ठीक है। तो महाराष्ट्र में है फरसाड़ वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, जो कि न्यूज में बना हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, आल बोडो स्टूडेंट इंडियन। अब बोडो कहाँ की जनजाति है? आपको पता भी होगा कहाँ का है, असम का। ठीक है। और यहाँ का लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज यानी भाषा भी क्या है, बोडो है। अच्छा, बोडो जो है, अगर आपसे मैं प्रश्न पूछूं कि बोडो जो है संविधान में 8वीं अनुसूची जो 8वीं अनुसूची है संविधान की, उसमें बोडो भाषा का जिक्र है कि नहीं है? तो क्या बताएंगे, कमेंट में बताइए। बोडो जो है 8वीं अनुसूची में, संविधान की 8वीं अनुसूची में यह भाषा है कि नहीं बोडो? अगर है तो किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसको संविधान में जोड़ा गया था? किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था बताइए। 92वां संवैधानिक संशोधन 2003 में जोड़ा गया था। कितने भाषा? तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये जोड़ा गया था। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ठीक है, 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, जो जाके कितना अब टोटल इस समय 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन जो है इसका 57वां वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया है। अब जब बोडो स्टूडेंट यूनियंस है तो आपको ऐसे ही समझ में आ जाना चाहिए कि कहाँ पे होगा। कहाँ पे होगा? असम में। ठीक ना। और असम एक पूर्वोत्तर का ऐसा राज्य है जिसका अगर मैप के बेस में आप देखें तो 7 पूर्वोत्तर राज्यों से सीमा साझा करता है। ठीक है, इवन पश्चिम बंगाल से भी करता है। ठीक है। और अगर इंटरनेशनल रूप से अगर देखा जाए इसका सीमा असम का, तो इंटरनेशनल रूप से 2 देशों से सीमा लगाता है, बांग्लादेश से और भूटान से। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। मणिपुर की बात किया जाए तो असम से सीमा लगती है और साथ साथ म्यांमार से सीमा लगता है मणिपुर का। नागालैंड का, यह भी म्यांमार से सीमा लगाता है। सिक्किम जो है असम से सीमा लगाता है। ठीक है, तो इसको याद रखें। पश्चिम बंगाल से सीमा लगाता है। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चले। अगला प्रश्न है, कौन सा देश 5 आइज अलायंस का सदस्य है? तो देखिए, पहले हम लोग देखेंगे 5 आइज। ये जो 5 आइज जो है, एक कंट्री क्या करते हैं आपस में, जो सिक्योरिटीज होते हैं, ठीक है, जो सुरक्षा जो होता है, ठीक है, जो प्रोटेक्शंस होते हैं, जो इंटेलिजेंस होते हैं, उन सभी को क्या करते हैं? शेयर करते हैं। तो वही पूछा रहा है कि 5 आइज में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो ये 5 देशों का एक समूह है जिसमें कौन है? आप अमेरिका में चलिए तो यूएस और कनाडा, 2 देश हो गए यहाँ से। फिर अगर ऑस्ट्रेलिया में चलेंगे तो ऑस्ट्रेलिया एक हो गया, एक हो गया आपका न्यूजीलैंड, तो 4 देश हो गए। और एक बीच में ले लीजिए यूके को, तो टोटल कितने देश हो गए? 5 देश। तो इस 5 आइज में कितने देश हैं? 5 देश हैं। यूएस है, कनाडा है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस अनुसार से सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चले। कह रहा है, हाल ही में खबरों में रहा मेनहिर। यह मेनहिर क्या है? तो मेनहिर एक स्टोन है। ठीक है, एक पत्थर है। अब पत्थर है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप देख के बताइए। पत्थर है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? आक्रामक खरपतवार बिल्कुल नहीं। प्राचीन सिंचाई तकनीक ये भी नहीं होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल ये भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी, यानी एक बड़ा सीधा खड़ा पत्थर जो है उस मेनहिर है सॉरी। अगले प्रश्न पर अगर चलें तो पूछा जा रहा है आपसे कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। अच्छा, इससे संबंध में गवर्नमेंट एक योजना चलाई थी, मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष, ठीक है।
टीकाकरण के लिए, ठीक है। अब एक है ये इंद्रधनुष योजना, वो अलग चीज़ है, वो बैंकिंग से रिलेटेड है, ठीक ना। तो मिशन इंद्रधनुष जो है ये टीकाकरण से रिलेटेड है। तो ये पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, 16 मार्च को मनाया जाता है। 16 मार्च को मनाया जाता है क्या, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, ठीक। अगला प्रश्न चले, हाल ही में खबरों में रहा AI ह्यूम। तो AI ह्यूम अभी हम लोगों ने चर्चा भी किया था, जब ये आया था न्यूज में बना हुआ था, उस समय हम लोग पढ़े थे इसके बारे में। तो ये कैसा AI है, तो यह एक ऐसा AI है जो भावनात्मक या बुद्धिमत्ता के साथ दुनिया का पहला संवादी AI जो है, इसी का नाम क्या है, AI ह्यूम। तो याद रखिएगा AI ह्यूम जो है वो भावनात्मक बुद्धिमत्ता के साथ दुनिया का पहला संवादी डायलॉग करने वाला AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक ना। अगले प्रश्न की तरफ अगर हम चलें तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किस संगठन ने हाल ही में वॉयस इंजन के रूप में जाने जाने वाला एक नया AI मॉडल पेश किया है जो किसी भी भाषा में क्या कर सकता है, किसी भी आवाज़ का नकल कर सकता है। तो वो कौन सा है, OpenAI। तो ये भारत का है, ठीक ना, OpenAI, याद रखिएगा OpenAI बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था, किसी भी भाषा में आवाज़ निकाल सकता है, नकल कर सकता है, उसका मिमिक्री कर सकता है, ये OpenAI से संबंधित है, ठीक ना। अगले प्रश्न में देखिए, हाल ही में खबरों में रहा है सीडोम। सीडोम क्या है, जो वायु रक्षा प्रणाली किस देश द्वारा विकसित की गई। तो सीडोम कौन, यह एक क्या है, सीडोम क्या है, तो सीडोम जो है एंटी, आप देख सकते हैं जो मिसाइल्स होते हैं उसको क्या करता है, उसको तख्ते तब मुख्य रूप से कहा जाए कि उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए एक उपकरण है, डिस्ट्रॉय करने वाला उपकरण है, हवा में ही उसको मार देगा, ठीक है, नीचे नहीं गिरने देगा, सीडोम। तो सीडोम किसके द्वारा बनाया गया है, इजराइल के द्वारा बनाया गया है। तो ये है क्या सीडोम, ये याद रखिएगा, सीडोम क्या है, जो हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देता है जो मिसाइल से, यानी मिसाइल से प्रोटेक्शन करने वाला, ठीक ना। तो सीडोम याद रखिएगा, इजराइल से रिलेटेड है, ठीक। अगला प्रश्न अगर देखें तो ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार अगर पूछा जा रहा है कि 2022 में वैश्विक हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी का भार कितना प्रतिशत भारत के पास होगा। तो अगर ग्लोबल रिपोर्ट जो ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 है, इसके अनुसार अगर देखा जाए तो भारत के पास अभी भी 11.6% जो है वो क्या है, वैश्विक हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी जो है इसका, इसमें से हेपेटाइटिस सी वाला जो है थोड़ा सा ज़्यादा खतरनाक होता है, ठीक ना, ये याद रखिएगा। हाँ, लीवर से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा, लीवर यकृत को प्रभावित करता है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचार में देखा गया GPS स्पूफिंग। तो GPS स्पूफिंग जो है वो क्या है, तो ये क्या है, झूठे संकेतों के साथ GPS रिसीवर में जो हेर फेर किया जाता है, जो झूठे संकेत दिए जाते हैं उसके अनुसार GPS रिसीवर में जो हेर फेर किया जाता है, बदला जाता है, उसी को कहा जाता है GPS स्पूफिंग कहा जाता है, ठीक ना। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में WHO ने हवा के माध्यम से फैलने वाला रोग जनकों को क्या नाम दिया है, यानी ऐसे रोग जो हवा के द्वारा फैलते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, उस रोग को WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या नाम दिया है, तो उसका नाम दिया है संक्रामक श्वसन कण, ठीक है। तो संक्रामक श्वसन कण, ये तो इजीली आप बता भी सकते थे, संक्रामक श्वसन कण इसका नाम दिया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस देश के शोधकर्ताओं ने हाल ही में एक सोडियम आयन बैटरी विकसित की है जिसे कुछ सेकंड में भी चार्ज किया जा सकता है। यानी बहुत सोडियम आयन बैटरी ऐसे बैटरी मुख्य रूप से बैटरी होते हैं जो बहुत कम समय में ही क्या किया जा सकता है, इनको आयनीकृत किया जा सकता है, चार्ज किया जा सकता है, ठीक ना। तो यह कहाँ कौन विकसित किया है, साउथ कोरिया के द्वारा विकसित किया गया है, किसके द्वारा, साउथ कोरिया के द्वारा, ठीक ना। तो याद रखिएगा, साउथ कोरिया के द्वारा विकसित किया गया। अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने देश भर में एमपॉक्स, मंकी पॉक्स की नाम से भी जाना जाता है, जो मंकी पॉक्स था उसके प्रकोप को स्वास्थ्य का आपातकाल घोषित किया है, किस देश में, तो साउथ अफ्रीकन कंट्री है, इसका नाम क्या है, कांगो, ठीक है। तो कांगो के द्वारा किया गया था ये, ठीक ना। तो कांगो ये आप याद रखिएगा, ठीक। इसको DRC भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। अगला तो है मुख्य रूप से जो आज का आर्टिकल था, या इस पे जो मुख्य रूप से प्रश्न बन सकते थे वो मैंने आपको बताया, डिस्कशन किया। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।